पिछली स्टोरी में हमने देखा कि मुकुल अंकित की शादी का फंक्शन छोड़कर रिजॉर्ट में वापस आ गया था, जहां उसने वो तस्वीर देखी जिसका चेहरा अंकित की वाइफ से हूबहू मिल रहा था। वो घबरा कर कमरे में चला जाता है, जहां उसकी नजर सामने जंगल में खड़ी एक दुल्हन पर पड़ती है जो मुकुल की तरफ दौड़ कर आती है। मुकुल घबरा कर शीशे के सामने खड़ा हो जाता है। वैसे ही एक दुल्हन जिसका चेहरा जला हुआ था वो उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देख मुकुल की सांस रुक गई थी। जैसे ही वो कुछ कर पाता उससे पहले वो दुल्हन अपनी डरावनी आवाज में बोली, मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो तू भी बेमौत मारा जाएगा, समझा? ये कहकर वो धुएं के साथ गायब हो जाती है। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था कि आखिर ये राज क्या है। कौन है अंकित की वाइफ? कौन है ये तस्वीर वाली लड़की? इस सवाल से मेरा दिमाग फटा जा रहा था। तभी रोहित ने मेरे कंधे पे हाथ रख दिया। मैं घबरा कर बोला, अरे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। रोहित ने कहा, क्या हुआ मुकुल, तू ठीक तो है ना? कौन आया था यहाँ? इसको देखकर तो इतना कांप रहा है, क्या बात है, बता मुझे। मैंने हकलाती आवाज में कहा, रोहित, अंकित की वाइफ, अंकित की वाइफ। हाँ, क्या हुआ उसकी वाइफ को? तू रिलैक्स हो पहले, ये ले पानी पी और शांति से बता क्या हुआ है। मैं जैसे ही उसे उसके बारे में बताने लगा वैसे ही मुझे एहसास हुआ कि किसी ने मेरा गला पकड़ लिया हो। मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहे थे। रोहित ने मेरी हालत देखकर कहा, मुझे लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू एक काम कर, यहाँ लेट जा और आराम कर। मैं अंकित के पास जा रहा हूँ, तब तक तू सो जा, सुबह मिलता हूँ आकर, ठीक है? मैं रोहित से कुछ कहना चाहता था लेकिन पता नहीं मैं चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। रोहित मुझे छोड़कर अंकित के पास चला गया। मैं अकेला डरा डरा सहमा चुपचाप कमरे में लेटा रहा कि तभी अचानक बालकनी से मुझे पायलों की बहुत जोर जोर से आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बालकनी में नाच रहा हो। मैंने उठकर बालकनी में जाकर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां जंगल में एक दुल्हन जोर जोर से नाच रही थी। उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं हकीकत और सपने में फर्क नहीं कर पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। मैं उसे चुपचाप देखता रहा। अचानक पता नहीं वो कब मेरी आंखों से ओझल हो गई। अब मैंने फैसला कर लिया था कि इस बारे में होटल के मालिक से पूछूंगा। मैं तुरंत होटल के चौकीदार के पास गया और उससे कहा, अरे भाई सुनो जरा। क्या है साहब, क्या बात है? मुझे कुछ पूछना है तुमसे। देखो, अगर तुमने सच सच बताया तो मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा, अभी के अभी। चौकीदार मेरी बातों में आ गया। मैंने उससे पूछा, ये बताओ, होटल में जिसकी तस्वीर लगी है वो कौन है? क्या वो जिंदा है या मर गई? चौकीदार ने जो जवाब दिया उसे सुनकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। वो बोला, साहब वो तो होटल की मालकिन है और वो मरी नहीं है, वो बाहर गई हुई है। तेरा दिमाग तो ठीक है, इसी लड़की से तो मेरे दोस्त की शादी हो रही है। नहीं साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? और अभी अभी मैंने उसे जंगल में नाचते हुए देखा है। मेरी बात सुनकर वो हंसकर बोला, क्या साहब आप भी कभी कहते हो कि मेरी मेम साहब से शादी हो रही है, कभी कहते हो कि वो जंगल में नाच रही है। क्या साहब आप ये पैसे रख लो और अपना इलाज करा लो जाकर। ये कहकर उसने मेरे हाथ में पैसे रख दिए और हंसता हुआ वहां से निकल गया। लेकिन मुझे उसकी हंसी में मक्कारी की बू साफ नजर आ रही थी। वो जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा था। रात के 1 बज चुका था। मैं सवालों के घेरे में उलझा हुआ था और जाकर रिजॉर्ट के सोफे पर बैठकर उस तस्वीर को देखने लगा कि अचानक उस तस्वीर के सामने मुझे फांसी पर झूलते हुए वो दुल्हन फिर से दिखाई दी। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा कि तभी वो चौकीदार आ गया और उसने कहा, क्या हुआ साहब, अब क्या देख लिया आपने? मैं उससे बात बताना चाह रहा था लेकिन मैंने बात काटते हुए कही, अच्छा रामू, ये बता कि तेरी मेम साहब का नाम क्या है? साहब उनका नाम चंद्राकला है। तस्वीर वाली लड़की का नाम तो पता चल गया था लेकिन मैं उससे कुछ पूछ पाता वो चौकीदार जरूरी काम कहकर निकल गया। मैंने फौरन अंकित को फोन लगाया और उससे पूछा, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जोर से बोल मुकुल, क्या कह रहा है? यहाँ शोर हो रहा है, थोड़ा जोर से बोल। और कितनी जोर से बोलूं? तेरी बीवी का नाम क्या है ये बता मुझे। हेलो हेलो मुकुल, आवाज नहीं आ रही, तू फोन रख। ये कहकर उसने फोन काट दिया। तभी मुझे याद आया कि उसने अपनी शादी का कार्ड व्हाट्सएप किया था। मैंने जल्दी से अपना फोन चेक किया और उसकी शादी का कार्ड निकाला।
और लड़की का नाम देखने लगा। मैं कार्ड देखकर हैरान रह गया। उस कार्ड पर लड़की का नाम ही नहीं था। मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है? उस वक्त नाम तो था इस पर, लेकिन मुझे ध्यान क्यों नहीं आ रहा है? क्या करूं मैं? ये सोचकर मैं इधर उधर बालकनी में घूमने लगा कि तभी शीशे में मुझे एक दुल्हन जली हुई फिर नजर आई। मैं उसे देख डरने लगा था, लेकिन इस बार ऐसा लगा कि मानो वो मुझसे कुछ कहना चाह रही हो। उसकी आंखों में आंसू थे कि अचानक वो जोर जोर से हंसने लगी और बोली, इस रिजॉर्ट में मेरी ही तस्वीर लगी है, लेकिन तू कभी ये साबित नहीं कर पाएगा। हा हा हा। आज बस आज की रात कट जाए, मेरा वर्षों पुराना इंतकाम पूरा हो जाएगा। जिस रात की तलाश मुझे सदियों से थी, वो घड़ी अब आने वाली है। हा हा हा। तू कुछ भी कर ले, लेकिन उसे बचा नहीं पाएगा। मैं बदला लेकर रहूंगी। ये कहकर वो गायब हो जाती है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि आखिर ये किससे बदला लेने की बात कर रही है। कहीं वो अंकित तो नहीं? आखिर अंकित ने यही रिजॉर्ट क्यों लिया और सिर्फ हम दोस्ती क्यों है यहाँ पर? अंकित के परिवार का कोई सदस्य क्यों नहीं है यहाँ पर? अब कुछ कड़ी सुलझने लगी थी कि तभी मेरे फोन पर नैना ने फोन किया। हेलो मुकुल, तू कहाँ है? जल्दी इधर आ जा। क्या हुआ नाना, इतना घबराई क्यों हो? अंकित और उसकी वाइफ फोटोशूट के लिए गए हुए थे, लेकिन उसकी वाइफ पता नहीं कहाँ चली गई और अंकित भी बेहोश हो गया है। तू जल्दी आ जा यहाँ। मैं आ रहा हूँ, तब तक रोहित से कहो कोई डॉक्टर देखे आसपास। ये कहकर मैं वहां से निकलने ही वाला था कि मुझे नीचे रिसेप्शन पर अंकित की वाइफ शादी के जोड़े में बैठी दिखाई दी। उसे देख मेरे कदम वहीं रुक गए। मैंने कहा, ये क्या हो रहा है? तुम यहाँ क्यों चली आई? वो अंकित वहाँ बेहोश हो गया है। तभी उसने अपना घूंघट उठाया और बोली, अभी तो वो सिर्फ बेहोश हुआ है। कल जब हमारी सुहाग रात होगी, तब खून का असली खेल शुरू होगा और मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, समझा? आत्मा? क्या क्या मतलब है तुम्हारा? कौन हो तुम आखिर? अंकित की जान क्यों लेना चाह रही हो? आखिर उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं चंद्रिका हूँ, चंद्रिका। अब तुम सब यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, समझे? मैं अपना बदला लेकर ही रहूंगी, तुम सबसे, समझे? उसके इतना कहते ही मेरा दिमाग घूम गया था कि आखिर हमने इसका क्या बिगाड़ा है। और मैं तो किसी चंद्रिका को जानता भी नहीं। ये नाम मेरे लिए बिल्कुल अलग था। अब चंद्रिका नाम की पहेली मेरे सवालों में जुड़ गई थी कि आखिर हम सब उसके जाने दुश्मन कैसे बन गए। आखिर ये चंद्रिका कौन थी, ये हम आपको अगले भाग में बताएंगे। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखना बिल्कुल मिस मत करना। चंद्रिका के राज से अब पर्दा उठने ही वाला है, इसीलिए बने रहिए हमारे चैनल आरजे मोहित स्टोरीज पर। और आप सुन रहे थे मुझे, यानी आरजे मोहित को। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे इस कहानी के अगले भाग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।